लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। कुछ ही वक्त में ये जो समय सीमा है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई सीटें ऐसी हैं जहां अभी भी घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के अंदर कलह देखने को मिल रही है। सीट बंटवारे को लेकर, उम्मीदवार के नाम को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं हो रहा है। अगर कुछ दिखाई देता है तो सिर्फ कंफ्यूजन वहां नजर आती है। देखिए, यूं तो चुनावी मौसम में बहुत आम बात है कि टिकट को लेकर नाराजगी हो, रूठने मनाने का सिलसिला चले, लेकिन समाजवादी पार्टी में घमासान इसलिए क्योंकि पार्टी के अंदर दो खेमे बनते हुए नजर आ रहे हैं। दो धड़ों में पार्टी बढ़ती हुई दिख रही है और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। एक ही पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ हैं, अलग अलग समर्थन की वजह से। और ये 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को अब तक फाइनल नहीं किया जा सका है, जबकि नामांकन का आखिरी दिन 2 सीट मुरादाबाद और रामपुर के लिए है। तीसरी सीट मेरठ की भी है। देखिए, मुरादाबाद में 24 घंटे के अंदर 2 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। रामपुर की सीट पर कौन उम्मीदवार होगा ये अभी फाइनल नहीं हो पाया है। मेरठ की सीट पर नाम घोषित किया गया उम्मीदवार का, उस पर सहमति नहीं बन रही है। नाम बदलने को लेकर खबर मिल रही है। तो सबसे पहले मुरादाबाद सीट की बात कर लेते हैं। यहां से आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन को टिकट दिए जाने की बात सामने आई। एसटी हसन नामांकन दाखिल करने पहुंचे, लेकिन जब तक वो पहुंचे तब तक ये खबर भी फैल चुकी थी कि रुचि वीरा को यहां से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, यानी कि एसटी हसन की उम्मीदवारी पर खतरा है, भले ही वो नामांकन दाखिल कर रहे हो। उनसे सवाल मीडिया ने किया तो उन्होंने कहा कि ये खबर नहीं, महज अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद रुचि वीरा का बयान सामने आया। रुचि वीरा ने कहा कि पार्टी की तरफ से सिंबल उन्हें दिया गया है और वो भी नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगी। इसके बाद जैसे ये खबर फैली, एसटी हसन के जो समर्थक थे वो सड़कों पर उतर आए और उन्होंने पुतला फूंकना शुरू कर दिया, प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद रुचि वीरा जब नामांकन के लिए पहुंची, उससे पहले ये खबर भी आ गई कि उनका नाम वापस ले लिया है पार्टी ने। लेकिन रुचि वीरा से जब सवाल इस पर किया गया तो तब उन्होंने ये कहा कि नाम को लेकर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप पार्टी के अध्यक्ष से पूछिए। जो नामांकन दाखिल करने की समय सीमा है उसका ध्यान रखते हुए मैं यहाँ पर नामांकन दाखिल करने आई हूँ, लेकिन अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कौन चुनाव लड़ेगा, कौन वहां से उतरेगा, एसटी हसन होंगे या रुचि वीरा होंगी। हालांकि सूत्र यही बता रहे हैं कि आजम खान की करीबी रुचि वीरा को वहां से टिकट नहीं मिल रहा है। फाइनल जो नाम सूत्र बता रहे हैं वो एसटी हसन का ही बता रहे हैं, लेकिन देखिए, औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, जबकि नामांकन भरने का आखिरी दिन है। और इसके बाद रामपुर सीट की बात कर लेते हैं। रामपुर सीट ऐसी सीट जो हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ उम्मीदवार कौन होगा फाइनल नहीं हो पा रहा। रामपुर में आपको बता दें कि आजम खान चाहते थे कि अखिलेश यादव खुद यहां से चुनाव लड़े, लेकिन उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं हुआ है। खबर जो निकलकर सामने आई कि दिल्ली के मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को समाजवादी पार्टी वहां से चुनावी मैदान में उतार सकती है। वो जामा मस्जिद के इमाम हैं, तो दिल्ली से वहां पर उम्मीदवार भेजने की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ आजम खान के करीबी का नाम सामने आ रहा है, आसिम रजा। उन्होंने नामांकन पत्र खरीद लिया है। तो यहां पर भी 2 उम्मीदवार, अब अखिलेश के करीबी चुनावी मैदान में होंगे कि आजम के करीबी होंगे, इस पर फैसला लेना है। पार्टी की तरफ से अभी कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आखिर इस सीट पर नाम किसका फाइनल होगा। मेरठ सीट की बात कर ले, उम्मीदवार का नाम पहले घोषित किया गया, अब सहमति पार्टी में बनती नहीं दिख रही और ये नाम अब बदलने की खबर सामने आ रही है कि वहां के उम्मीदवार को बदला जा सकता है। तो समाजवादी पार्टी की स्थिति को आप समझिए। एक तरफ बीजेपी एनडीए धुआंधार प्रचार में जुटी हुई है। पहले चरण का मतदान 19 तारीख को होना है, 19 अप्रैल को होना है, और यहाँ समाजवादी पार्टी के अंदर अभी एक नहीं बल्कि ऐसी कई सीटें हैं जहां उम्मीदवार का नाम ही फाइनल नहीं हो पा रहा। कौन उम्मीदवार होगा, कब वो चुनावी मैदान में उतरेगा, कब प्रचार शुरू करेगा, और उसके बाद जब जनता को वोट देने की बारी आएगी तो किसके समर्थन में जनता जाएगी, क्योंकि आपसी कलह बहुत ज्यादा, गुटबाजी बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी के अंदर इस वक्त देखने को मिल रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और न्यूज़ 18 इंडिया को अगर अभी तक आपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।